बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक हूँ। ये जो मैंने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हमारा जो है लेक्चर विच इज़ अबाउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्ब को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस का ना एक बैकबोन है। ठीक है, तो वर्ब की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत लाजमी है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में बता दूं कि हमारे पास सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है, फिर होता है वर्ब, फिर क्या होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चीज़ें लाजमन तो नहीं लेकिन होती हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि जिस इन तीनों चीज़ों पर जो है मुश्तमिल होते हैं, यानी सब्जेक्ट पर भी, वर्ब पर भी, ऑब्जेक्ट पर भी। और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब का मैं बता दूं तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद वर्ब होता है। इससे कोई ज़रूरत नहीं होती ऑब्जेक्ट की। ठीक है स्टूडेंट्स, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स वन और मोर ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स जोन से होते हैं जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन रिक्वायर होता है, इसके बिना जो है ना उसकी मीनिंग जो है कंप्लीट नहीं होती। इन अदर वर्ड्स इट ट्रांसफर्स द एक्शन डायरेक्टली टू समवन और समथिंग। ठीक है, क्या होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में कोई भी जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है ना वो किसी न किसी चीज़ को जो है इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि किसी न किसी चीज़ से मुराद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका एग्जांपल कि कैसे जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है शी एट एन एपल। अच्छा, अगर आप यहाँ पर सिर्फ इतना सा पढ़ें, ठीक है, शी एट, तो आपके जहन में क्या आएगा कि उसने खाया, लेकिन क्या खाया। ठीक है, कंप्लीट सेंस जनरेट नहीं हो रहा। अच्छा, तो कंप्लीट सेंस जनरेट तभी होगा जब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करें। अच्छा, आप जब पढ़ रहे हैं शी एट एन एप्पल तो ये एक कंप्लीट सेंस जनरेट कर रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अच्छा, द वर्ब इट ट्रांसफर्स द एक्शन डायरेक्टली टू द ऑब्जेक्ट एप्पल, यानी कि क्या हो रहा है, जो हमारे पास वर्ब है वो डायरेक्टली इंडिकेट किसको कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ओके, अब ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब देखते हैं हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की नीड होती है, इसमें किसी किस्म के भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ये इससे ही जो है अपनी मीनिंग दे देता है। लेकिन देखते लेते हैं, intransitive verb is a verb that does not require an object to complete its meaning, यानी इसमें क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। ठीक है, इट एक्सप्रेस एक्शन आर बीइंग विदाउट ट्रांसफरिंग द ऑब्जेक्ट, यानी ये जौन सा भी जो ऑब्जेक्ट है, एक्शन है, वो दिखा रहा है ना, उसके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें नीड नहीं है। ठीक है, कैसे? अच्छा, ही स्लीप्ड पीसफुली। अब इसमें आपको किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट की नीड नजर आ रही है कि अब ये तो बहुत ही इरिलेवेंट जो है क्वेश्चंस बनेंगे कि वो क्यों सोया। ठीक है, वो सोया तो सोया पीसफुली। ठीक है, पीसफुली यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एज एडवर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, द वर्ब स्लीप्ड एक्सप्रेस इन एक्शन। ठीक है, स्लीप्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है जो कि कोई ना कोई एक्शन जो कि सोने का काम है वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है विदाउट बीइंग इन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। अच्छा, की डिफरेंसेस इनमें देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब से ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स वर्ब्स को नीड होती है ऑब्जेक्ट की, वेयर इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में हमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की नीड नहीं होती। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स नीड नहीं होती। Completeness of action. Transitive verbs convey action that affects someone or something else. यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो कि कोई एक्शन कन्वे करते हैं किसी और चीज़ पर। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है किसी न किसी चीज़ पर अफेक्ट करते हैं। While intransitive verbs express action that does not transfer to an object. ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो कि
एक्शन को तो एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उसके पास जो है ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर नहीं करते वो एक्शन। तो की डिफरेंसेस इन दोनों में ये हैं। अब यहाँ पर जो है मैं कुछ और एग्जांपल्स से आपको ये चीज़ें समझाती हूँ, ठीक है। पहले हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के जो है वो एग्जांपल। शी रीड, अच्छा आप, अच्छा यहाँ पर रीड्स होगा, शी रीड्स अ बुक, अच्छा इस लगा दीजिएगा। तो शी रीड्स अ बुक में क्या होता है कि अगर आप सिर्फ ये बोलें शी रीड, तो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि क्या पढ़ रही है, ठीक है। तो हम ऐसे ही, कोई पढ़ रहा होता है उसे ही जाकर कहते हैं कि क्या पढ़ रही हो, ठीक है। ये तो मतलब क्वेश्चन ऐसे ही बन रहा है, तो आपने समझ जाना है कि क्या ट्रांजिटिव वर्ब है रीड, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इसे जरूरत है, ठीक है। रीड ट्रांसफर द एक्शन टू दी ऑब्जेक्ट बुक, ठीक है। ये अपना जो वर्ब है वो क्या कर रहा है, जो एक्शन है वो ट्रांसफर हो रहा है ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। दे ब्राट अ न्यू कार, अब अच्छा सिंपली बोले दे ब्राट, तो आपके जहन में फिर से ये चीज़ आएगी कि उसने क्या खरीदा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर भी क्या है, ऑब्जेक्ट की नीड है। दे ब्राट अ न्यू कार, ठीक है। अब भी ये प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, अगर सिर्फ बोलते दे ब्राट तो ये क्या प्रॉपर मीनिंग दे रहा था, हरगिज नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है कि जो है ना ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है किसी भी वर्ब, किसी कोई भी वर्ब जो है ना यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट के पास अपना एक्शन ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। ही ओपनड द बुक, अच्छा सिंपली आप ऐसे बोले ही ओपनड, अच्छा बुक मैंने बोल दिया यहाँ डोर है, बट आप ऐसे ही बोल दें ही ओपन, तो फिर आपके जहन में आएगा क्या ओपन हुआ, ठीक है। अच्छा जब हमने ऑब्जेक्ट लगाया तो इसने एक कंप्लीट सेंस दिया, एक कंप्लीट मीनिंग दी। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं ना जो खुद ही बता देते हैं कि हमें क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की नीड है, ठीक है। अच्छा इंट्रांजिटिव वर्ब्स, अब हमारे पास क्या है, द फ्लावर ग्लूम्ड ब्यूटीफुली, यानी जो फूल खिलता है, खिला वो। अब यहाँ पर ब्यूटीफुली क्या है, हमारे पास एडवर्ब बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वर्ब की फर्दर जो है मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है हमारे पास, एडवर्ब है। तो यहाँ पर आप देखिए ब्लूम्ड क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये किसी भी किस्म, अच्छा द फ्लावर्स आप बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट विच इज नाउन। द फ्लावर्स यहाँ पर क्या है, हमारे पास नाउन है। तो हमारे पास नाउन है, वर्ब है और एडवर्ब है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ। दे लाफ्ड लाउडली, वो जोर से हंसे। अब क्यों हंसे, ये तो बहुत इरेलीवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लाफ्ड यहाँ पर क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लाउडली अगेन यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। द सन शोन ब्राइटली, अब यहाँ पर शोन क्या है, हम किसी भी चीज का चमकना होता है तो उसे बोलते हैं शोन। तो यहाँ पर द सन हमारे पास क्या हो गया, नाउन हो गया, विच इज सब्जेक्ट। शोन यहाँ पर वर्ब हो गया, ठीक है। ब्राइटली अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। यानी यहाँ पर भी किसी ऑब्जेक्ट के होने की नीड नहीं हुई, ठीक है। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या हो रहा था कि खुद से ही ये शो हो रहा था कि हमें ऑब्जेक्ट की नीड है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में आपने देखा कि यहाँ पर किसी किस्म की ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। अच्छा हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो है ना ट्रांजिटिविटी है या इंट्रांजिटिविटी है, ठीक है। टू डिटरमाइन वेदर अ वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यू कैन आस्क योर सेल्फ, ठीक है। आपने खुद से कुछ क्वेश्चंस करने, जिसकी वजह से आपने ना पहचान लेना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। डज द वर्ब नीड्स इन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट्स इट्स मीनिंग, ठीक है। आपने किस पर फोकस करना है, वर्ब पर, क्या जरूरत है वहां पर कि जो है ना वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, अगर नहीं दे रहा तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट की नीड है। अगर कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये क्या हो गया, हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अच्छा डज द वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग विथआउट रिक्वायरिंग इन ऑब्जेक्ट, यानी अगर कोई सा भी वर्ब जो है वो कोई भी हालत दिखा रहा है या कोई भी एक्शन दिखा रहा है विथआउट ऑब्जेक्ट और प्रॉपर मीनिंग भी दे रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। लाइक मैं बोलती हूँ गेट जम्प्ड, अब यहाँ पर क्या किसी ऑब्जेक्ट की नीड पड़ रही है हमें, नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ रही। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
अगर समझ आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाजमान लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।